आज दुनिया के सभी देश खुद को ताकतवर साबित करने के लिए एक से खतरनाक हथियार बनाने की होड़ में लगे हैं। फिर चाहे वो न्यूक्लियर बम हो, हाइड्रोजन बम हो, और भारत भी इसी होड़ में पीछे नहीं है। उसने भी अपने देश के लिए घातक से घातक हथियार तैयार कर रखे हैं। पर आज हम अपने वीडियो में ऐसे हथियार की बात करने जा रहे हैं जो हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा देगा। चलिए शुरू करते हैं। पिछले 10 सालों में अगर किसी चीज में बदलाव आया है तो वह है युद्ध, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ हर देश अपनी तकनीक को विकसित करने में लगा है। अमेरिका जैसे विकसित देश अपनी तकनीक में विकास करने के लिए ज्यादा से ज्यादा घातक हथियार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे हथियार बना रहे हैं जिसके लिए इंसानों की जरूरत कम पड़े। इससे एक तो ये फायदा होगा कि युद्ध में सैनिकों के मारे जाने का डर नहीं होगा और दुश्मन देश को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकेगा। रूस, अमेरिका और चीन तीनों ऐसे देश हैं जो हथियार बनाने में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं और लगातार अपनी तकनीक पर काम भी कर रहे हैं। और अब भारत भी इसी रेस में शामिल हो गया, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ लगातार युद्ध का खतरा बना रहता है। इस बात से दुनिया वाकिफ है कि चीन के पास ज्यादा घातक हथियार हैं और वो कभी भी युद्ध में भारत पर हावी हो सकता है। लेकिन अब ऐसा सोचना गलत होगा, क्योंकि भारत ने भी अपने देश के लिए आधुनिक खुफिया हथियार तैयार कर रखा है, क्योंकि यह आज का भारत है, ना कि 1962 का जो चीन के सामने झुक जाए। भारत ने भी ऐसे हथियार विकसित कर लिए हैं जो चीन की मिसाइलों को तहस नहस कर देंगे। आज भारत के पास इतना सीक्रेट हथियार है जिसके बारे में दूसरे देश तो क्या, भारत के भी बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि भारत के इस खतरनाक और खुफिया हथियार का नाम किलो एम्पियर लिलियन इंजेक्ट यानी काली है, जिसका नाम सुनकर ही चीन और पाकिस्तान कांप उठते हैं। तो आप लोग सोचिए कि अगर भारत पर हमला हो जाए और दुश्मन की मिसाइलें पूर्वी और पश्चिमी ओर से हमले के लिए आ रही हों, राजस्थान सीमा से टैंक आगे बढ़ रहे हों, समुद्री सीमा से जहाजों का जत्था हमले के लिए आगे बढ़ रहा हो, तभी अचानक एक रोशनी सी चमकेगी और दुश्मन के सभी लड़ाकू विमान और मिसाइलें और सैनिक जहाज एक धमाके के साथ खुद ब खुद तहस नहस हो जाएंगे। दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि भारत के ही हथियार काली का कमाल है, जो दुश्मनों पर मौत बनकर गिर सकता है। काली पाकिस्तान के 130 सैनिकों को ध्वस्त कर चुका है। आइए हम आपको पाकिस्तान के सैनिकों की जमींदोज करने की 2012 की भारत के हथियार काली की कहानी सुनाते हैं। बात है साल 2012 की। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी DRDO ने मिलकर हमारे देश के लिए सबसे ताकतवर हथियार बनाया, जिसे काली नाम दिया गया। इस हथियार को बनाना बेहद सीक्रेट मिशन था और आज भी यह भारत का हथियार बेहद खुफिया है। इतना खुफिया कि पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने देश हित का हवाला देकर लोकसभा तक में इसका जिक्र नहीं किया। मनोहर पर्रिकर से काली 5000 को सेना में शामिल करने को लेकर सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान थर्रा उठाता। आपने सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो सुना ही होगा, जो कश्मीर में है और रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए बहुत खास है। सियाचिन ग्लेशियर में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के सैनिक अपनी अपनी सरहदों की निगरानी करते रहते हैं। यहाँ पर साल भर बर्फ की मोटी चादर जमी रहती है और बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए यहाँ पर रहने में हमारे सैनिकों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारत में एक फायदा ये है कि सियाचिन ग्लेशियर की ऊंची चोटियों पर भारत का कब्जा है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना भी अपनी सरहद पर मौजूद रहती है। यहाँ पर आपसी झड़प में इतने सैनिक नहीं मरते जितने कि इन चोटियों में अवलॉन्च आने से मारे जाते हैं। यहाँ से काली को भारतीय सेना में शामिल करने का विचार आया। भारतीय खुफिया एजेंसी और रक्षा अनुसंधान संस्थान ने मिलकर प्लान बनाया, सियाचिन में उस जगह अवलॉन्च किया जाए जहाँ पर पाकिस्तानी सैनिकों की चौकियाँ मौजूद हैं। तय किया गया कि काली को कमीशन पर लगाया जाए, लेकिन काली का साइज और इसे चलाने के लिए लगने वाली बिजली की मात्रा और इस ऑपरेशन से होने वाली भीषण गर्मी इस मिशन में रोड़ा बन रही थी। इस कंडीशन में काली को सियाचिन ग्लेशियर की चोटियों पर ले जाना तो मुश्किल था ही, साथ ही परेशानी ये भी थी कि अगर काली को वहां पहुंचा भी दिया जाता तो उसे चलाने से वहां इतनी गर्मी हो जाती कि जिस बर्फीले एरिया में उसको लगाया जाता वहां खुद भी बर्फ पिघल जाती। तब प्लान बनाया गया कि काली से हमला करने के लिए उसको सियाचिन की चोटियों पर इंस्टॉल करने के बजाय किसी प्लेन पर फिट किया जाए। इसके लिए भारी भरकम प्लेन IL-76 को तैयार किया गया और मिशन को अंजाम देने का टाइम भी तय कर लिया गया। बस रॉ इस कोशिश में थी कि प्लान लीक ना हो जाए। सियाचिन से 1870 किलोमीटर दूर उड़ीसा के कटक में प्लेन पर काली को लोड किया गया। किसी को ये भी जानकारी नहीं थी कि आखिरकार ये भारी भरकम मशीन है क्या और इसे प्लेन पर लोड क्यों किया गया। आखिरकार काली को प्लेन पर सवार करके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर एयरबेस ले जाया गया। यहाँ परेशानी ये थी कि काली को चलाने के लिए भरपूर बिजली कैसे दी जाए। रॉ एजेंट्स ने इसका भी समाधान निकाल लिया और एक यात्री प्लेन का इंजन खोलकर उसे IL-76 में लोड कर दिया। इसके कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर को जोड़कर काली को बिजली सप्लाई करने का रास्ता भी साफ हो गया।
काली सियाचिन में अपने टारगेट को हिट करने के लिए तैयार था, लेकिन और भी तैयारियां करना भी बाकी थी और तैयारियों को लीक होने से बचाना था। अगर प्लान लीक हो जाता तो देश को कितना नुकसान होता और साथ ही रॉ एजेंट की किरकिरी होना भी तय था। इसलिए IL-76 के उड़ने से पहले उसकी सुरक्षा के लिए एक प्लेन उड़ाया गया, जिसका नाम AWACS यानी एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो उड़ते समय वायु क्षेत्र की निगरानी करता है ताकि किसी प्लेन और मिसाइल हमले को डिटेक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। उसके पीछे गश्त कर रहे थे पुणे से उड़ने वाले सुखोई विमान। IL-76 के साथ उड़कर काली के सिक्योरिटी में लगाए गए मिराज 2000 फाइटर जेट। इस बार कश्मीर से कोई भी प्लेन न उड़ाने का फैसला लिया गया ताकि देश के दूसरे हिस्सों से उड़ने वाले प्लेनों पर दुश्मन की नजर न पड़े। तैयारियां इतनी एडवांस थी कि IL-76 के स्टाफ के अलावा किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। इस मिशन को शांति के साथ इसरो के सैटेलाइट रिकॉर्ड कर रहे थे। सैटेलाइट टारगेट यानी पाकिस्तानी चौकियों पर हर लम्हा नजर रखे हुए थे। 7 अप्रैल 2012 को सुबह 5:40 पर काली को अपना काम अंजाम देना था। काली ने सियाचिन में अपना टारगेट लॉक किया और भारी मात्रा में हैवी इंपल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार कर दी, जिसका रिजल्ट निकला कि सियाचिन की चोटी से बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान खिसक गई और एवलांच आ गया, जिसकी रफ्तार लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह रफ्तार भरा तूफान अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनके की तरह उड़ाता हुआ पाकिस्तानी एयरबेस पर करोड़ों टन बर्फ की करीब 100 फीट मोटी चादर बिछा गया, यानी करीब 10 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर की बर्फ। जब तक पाकिस्तानी सैनिकों को इसकी खबर लगती, उस वक्त तक उसके 130 सैनिक इस बर्फ की चादर में दफन हो चुके थे। काली को ये काम करने में महज 15 मिनट का टाइम लगा। इसे ऑपरेशन व्हाइट वॉश नाम दिया गया। मिशन इतना सीक्रेट था कि भारत ने इसे कभी कबूल नहीं किया। अगर आपको ऐसे ही और भी ऑपरेशंस की कहानी सुननी है तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।